इंटीग्रेटेड बैच में टॉपिक नंबर 4 तक कंप्लीट हो गए नोट्स अपने इंटीग्रेट, ये जो अपने बैच नहीं डाले। अच्छा, अकबर सर को कह दो एक बार नोट्स वगैरह डलवा दो सारे, है ना? ठीक। हाँ जी, गुड इवनिंग। तो इंटीग्रेटेड बैच में जो अपना स्टार्टिंग का या जो बेसिक टॉपिक था, हालांकि वैसे राजस्थान के भौतिक प्रदेश से पहले स्टार्टिंग का जितना भी पार्ट है ये अपने आप में बेसिक्स ही है। तो राजस्थान का गठन किस प्रकार से हुआ है, वर्तमान में जिले कितने हैं, राजस्थान में संभाग कितने हैं। तो लास्ट वाली जो क्लास थी वो अपने मुख्यतः राजस्थान के गठन को लेकर, जिलों को लेकर, संभाग को लेकर थी। अब राजस्थान के गठन के बाद में मुख्यतः वर्तमान में राजस्थान की जो ज्योग्राफिकल स्थिति है, इस ज्योग्राफिकल स्थिति का या राजस्थान का जो निर्माण है या ओरिजिन है वो किस तरीके से हुआ है। तो एक तो राजस्थान का जो गठन वगैरह है वो तो अपना कंप्लीट हो गया था टॉपिक फर्स्ट के रूप में, जबकि सेकंड टॉपिक जो है आपका जो राजस्थान के ओरिजिन को लेकर यानी उत्पत्ति, इसके साथ में लोकेशन एंड एक्सटेंशन को लेकर, राजस्थान की उत्पत्ति के साथ उसकी स्थिति एवं विस्तार। ओरिजिन ऑफ राजस्थान ये वाला पार्ट पहले कवर करेंगे, उसके बाद में लोकेशन एंड एक्सटेंशन। तो राजस्थान की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, इस पार्ट को जब हम कवर करते हैं तो पृथ्वी का जो निर्माण है उस निर्माण के समय इसमें दो भाग बने, एक तो कॉन्टिनेंटल पार्ट, कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीपीय भाग, जो कि टोटल अर्थ का 29%, जबकि बचा हुआ पृथ्वी का जो भाग है वो मुख्यतः ओसेनिक पार्ट या महासागर के रूप में है। तो जो ओसेनिक पार्ट या महासागरीय भाग है ये पृथ्वी का 71% पार्ट। और इसमें स्टार्टिंग में जो एक थ्योरी आती है महाद्वीपों को लेकर, जिसको जनरली हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। तो महाद्वीप विस्थापन सिद्धांतों का मीनिंग है, एक बार आप लोगों के कुछ मैसेज हैं वो कवर कर लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यूस करेंगे अपन। तो अपना जो महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत है उसमें जर्मन लैंग्वेज में जो महाद्वीप शब्द है, इस महाद्वीप के लिए शब्द यूज किया गया है पेंजिया, जबकि जो महासागरीय भाग है इस महासागरीय भाग के लिए शब्द यूज किया गया है पेंथालासा। जो महाद्वीपीय भाग या जो पेंजिया भाग था वो समय के साथ दो भागों में डिवाइड हुए, और पेंजिया के डिवाइडेशन के बाद पृथ्वी के ऊपर एक तो नॉर्थ पार्ट यानी पेंजिया का उत्तरी भाग बना, उत्तरी भाग या जो नॉर्थ पार्ट बना इसको नाम दिया गया अंगारा। इस अंगारा वाले क्षेत्र को अंगारा लैंड भी कहा जाता है, इसी को लोरेसिया भी कहा जाता है। जबकि इसका एक सदर्न पार्ट बनता है फिर दक्षिणी भाग, इस दक्षिणी भाग वाले क्षेत्र को कहा जाता है गोंडवाना लैंड। और इन दोनों के डिवाइड होने के बाद बीच में जो एक दरार आती है यानी कॉन्टिनेंटल एरिया के बीच में, तो महाद्वीपीय भाग जब डिवाइड होते हैं तो उनके बीच में जो पार्ट बनता है उसको कहा जाता है जियोसिंक लाइन। जियोसिंक लाइन यानी भूसन्नति, यानी महाद्वीपों के बीच की जो दरार है, और उसको बाद में नाम दिया जाता है टेथिस सी। इसका मीनिंग टेथिस सी या टेथिस सागर क्या है, तो वो अपने आप में महाद्वीपों के बीच में आने वाली एक दरार है, अर्थात जियोसिंक लाइन है। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच का जो एरिया आता है
अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड, इनके बीच का जो क्षेत्र है इसको नाम दिया जाता है भूसनती। भूसनती का मीनिंग है जियो सिंक लाइन, और इस जियो सिंक लाइन को नाम दिया गया था टेथिस सी, टेथिस सागर। तो टेथिस सी तो एज इट इज वैसा ही नाम है जैसे महाद्वीप है, तो महाद्वीपों के नाम वर्तमान में अलग अलग हैं। कोई एशिया महाद्वीप है, कोई उत्तरी अमेरिका है, कोई दक्षिणी अमेरिका है, कोई अफ्रीका है। तो एज इट इज अपने आप में वो लैंड पार्ट होने के कारण ये कॉन्टिनेंट में काउंट होते हैं। तो इसका मीनिंग है महाद्वीपों के टूटने से जो बीच वाला भाग बना है वो भूसनती है, और उस भूसनती को नाम क्या दिया गया? टेथिस सागर। तो जैसे महाद्वीपों को नाम दिए गए हैं अभी, जैसा मैंने आपको बताया एशिया अफ्रीका, तो वैसे ही जो बीच वाली दरार है वो भूसनती है, और उस भूसनती या जियोसिंक लेन को नाम दिया गया टेथिस सी। तो अपने जो राजस्थान और भारत का जो निर्माण है वो कुछ तो इस जियोसिंक लेन में यानी टेथिस सी वाले पार्ट में है, और बाकी कुछ बचा हुआ भाग इसके सदर्न पार्ट यानी गोंडवाना लैंड में है। तो राजस्थान के निर्माण और भारत के निर्माण में, अर्थात फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान और फॉर्मेशन ऑफ इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो गोंडवाना लैंड और टेथिस सी का होता है। अंगारा लैंड का अपने भारत के निर्माण में, यानी हिमालय की एक नॉर्थ वाली ब्रांच है ट्रांस हिमालय, उसमें इसका योगदान होता है। लेकिन उसके अलावा भारत के मुख्य भूमि की और जो अंगारा लैंड का पार्ट है वो शामिल नहीं होता। तो चाहे राजस्थान हो चाहे इंडिया हो, दोनों में जो मेन पार्ट रहेंगे वो गोंडवाना लैंड और बचा हुआ भाग भूसनती यानी टेथिस सी का रहेगा। तो मीनिंग है राजस्थान जहां इंडिया स्थित है उन्हीं पे राजस्थान भी स्थित है। तो यहां पे सबसे पहले हम कवर करेंगे पेंजिया क्या है। तो ये जो थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी महाद्वीपों के विस्थापन या अलग होने वाली जो थ्योरी है, ये दी गई थी अल्फ्रेड वेगनर जो कि जर्मनी के थे। तो अल्फ्रेड वेगनर ने, हालांकि शब्द पहले ही आगे थे, लेकिन इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि जो पेंजिया शब्द है वो किसके लिए यूज किया जाता है। तो जर्मन लैंग्वेज में पेंजिया कॉन्टिनेंट महाद्वीप को कहा जाता है। जैसे जर्मन लैंग्वेज में महासागरों के लिए पेंथालासा शब्द, जैसे हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ना समंदर, तो वैसे ये जर्मन लैंग्वेज वालों का जो पेंथालासा है वो समुद्री भाग या महासागरीय भाग है, जबकि पेंजिया महाद्वीपीय भाग। तो इसमें पहले कवर करेंगे अपन पेंजिया को। कि पेंजिया क्या है, तो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार महाद्वीपों को संयुक्त रूप से यानी सभी महाद्वीपों को मिलाकर महाद्वीपों को संयुक्त रूप से पेंजिया कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर ऑल कॉन्टिनेंट्स या सभी कॉन्टिनेंट्स को मिला के कहा जाता है सुपर कॉन्टिनेंट। सुपर कॉन्टिनेंट का मीनिंग है कि सभी महाद्वीप हैं पहले एक साथ जुड़े हुए थे। जैसे एक व्यक्ति में कई व्यक्तियों की पावर आ जाती है, शक्ति आ जाती है, तो हम उसको कहते हैं सुपरमैन। तो सेम वैसे ही सभी महाद्वीपों का पार्ट अगर एक साथ हो तो उसको नाम दिया जाता है सुपर कॉन्टिनेंट या सभी महाद्वीपों का संयुक्त रूप। तो सभी महाद्वीपों को संयुक्त रूप से पेंजिया कहा गया है। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर सुपर कॉन्टिनेंट इज नॉन एज पेंजिया। तो इतना इस डायग्राम को देख के भी हमें समझ में आ रहा है कि सभी महाद्वीपों को मिला के क्या बोला गया है? पेंजिया। एंड एट प्रेजेंट पेंजिया इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वर्तमान में जो पेंजिया वो 2 भागों में खंडित है या विभाजित है।
अंगारा लैंड में और गोंडवाना लैंड में। तो इसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड या लोरेसिया के रूप में और सदर्न पार्ट क्या है, गोंडवाना लैंड के रूप में। तो वर्तमान में पेंजिया दो भागों में विभाजित है। वर्तमान में पेंजिया दो भागों में विभाजित है। अब जैसे पेंजिया का जो उत्तरी भाग है वो अपने आप में अंगारा लैंड है। अंगारा लैंड यानी लोरेसिया पार्ट। दोनों का मीनिंग एक ही है, अंगारा लैंड और लोरेसिया। जबकि उसका जो दक्षिणी भाग है वो है गोंडवाना लैंड। तो यहां से पेंजिया के जो दो भाग हैं उसमें एक तो आते हैं अंगारा लैंड, पेंजिया के उत्तरी भाग को कहा जाता है। नॉर्थ पार्ट ऑफ पेंजिया इज नोन एज अंगारा लैंड और लोरेसिया, जबकि डायरेक्शन में इसके अपोजिट है वो गोंडवाना लैंड। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अपोजिट कौन सा है, दक्षिणी भाग। तो पेंजिया का उत्तरी भाग अंगारा लैंड या लोरेसिया है, जबकि दक्षिणी भाग अपोजिट भाग है वो गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना लैंड इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र में पहले गोंड जनजाति, यानी भारत का एक सबसे बड़ा जनजातीय समूह है जो गोंड के रूप में है। जैसे आपने सुना है राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा जनजातीय समूह है मीणा है। तो उसी तरीके से भारत में गोंड जनजाति जिस क्षेत्र में निवास करती है तो वो गोंड जनजाति का जो लैंड है वो है गोंडवाना लैंड, यानी पेंजिया का दक्षिणी भाग। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। तो डेफिनेशन में भी अपोजिट रहेंगे। तो अंगारा लैंड पेंजिया के उत्तरी भाग को कहा जाता है, जबकि गोंडवाना लैंड पेंजिया के दक्षिणी भाग को कहा जाता है। पेंजिया का दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाता है। गोंडवाना लैंड कहलाता है। अब इसमें उत्तरी भाग में वैसे हम पृथ्वी पे देखें तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट, तो जैसे अपने दक्षिणी अमेरिका इसके नॉर्थ की तरफ आते हैं, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये अफ्रीका का जो पार्ट है इसके नॉर्थ में आता है यूरोप, नॉर्थ अमेरिका के जस्ट सामने है यूरोप, यूरोप के जस्ट सामने है नॉर्थ एशिया, उत्तरी एशिया, नॉर्थ एशिया यानी उत्तरी एशिया, इसके पश्चिम में आता है यूरोप, और यूरोप के पश्चिम में आता है उत्तरी अमेरिका। इसके बाद में जितने भी जो पार्ट बचे हैं, यानी ये वाला जो पार्ट है अपना भूमध्य सागर वाला, मध्य एशिया वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आता है टेथिस सी के अंदर, यानी भूसनती वाला पार्ट ये है। हिमालय का निर्माण भी अपने भूसनती में हुआ है। तो इसका मीनिंग हिमालय के नीचे के और तरफ आएंगे भारत के दक्षिण की तरफ, तो वो गोंडवाना लैंड का पार्ट रहेगा, और हिमालय के ऊपर वाला भाग है अंगारा लैंड। तो ये वाले पार्ट अंगारा लैंड में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और नॉर्थ एशिया। इसके बाद में टेथिस सागर के नीचे वाला, यानी जो ये व्हाइट लाइन वाला जो पार्ट अपन ने ड्रॉ किया है, ये टेथिस सी का पार्ट। और इस टेथिस सी के सदन का जो पार्ट है ये गोंडवाना लैंड में है। तो इसका मीनिंग उत्तरी अमेरिका का अपोजिट यहां कौन रहेगा, दक्षिणी अमेरिका, गोंडवाना लैंड में। यूरोप का अपोजिट नीचे की तरफ कौन है, अफ्रीका, ये गोंडवाना लैंड में। उत्तरी एशिया का अपोजिट कौन है, दक्षिणी एशिया, और भारत भी इसी दक्षिणी एशिया का एक मुख्य हिस्सा है। तो इसका मीनिंग भारत का भी जो प्राचीन एक हिस्सा है वो अपने आप में गोंडवाना लैंड, और फिर इस साइड में जो एक महाद्वीप है इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में, ऑस्ट्रेलिया, ये भी इसी में काउंट होगा।
और मुख्यतः दक्षिणी ध्रुव की तरफ, जिसको हम कहते हैं अंटार्कटिका। तो ये भी आपके गोंडवाना लैंड में। तो इसका मीनिंग है गोंडवाना लैंड में अपने को सभी याद नहीं करने, अपने को सिर्फ अंगारा लैंड वाले 3 रट के रखने। ऊपर वाले नॉर्थ अमेरिका के सामने यूरोप, यूरोप के जस्ट सामने उत्तरी एशिया। तो ये 3 आपके जो पार्ट हैं उत्तरी एशिया तक के, ये अंगारा लैंड में, और बाकी जो आपको याद नहीं है वो सब गोंडवाना लैंड में। तो इसका मीनिंग 3 जो छोटे या जो कम पार्ट हैं वो याद कर लीजिए। फिर उसके बाद में जो भी बच गए, यानी उत्तरी अमेरिका के नीचे क्या बच गया, दक्षिणी अमेरिका। यूरोप के नीचे क्या बच गया, अफ्रीका। उत्तरी एशिया के नीचे क्या बच गया, दक्षिणी एशिया अर्थात भारत का हिस्सा। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो ये नीचे वाले भाग आपके किस में माने जाएंगे, गोंडवाना लैंड के अंदर। तो गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो ये इनके एग्जाम्पल इनके नीचे लिख देंगे। तो अंगारा लैंड वाले याद रखिए मेन। तो अंगारा लैंड के जो एग्जाम्पल हैं या उदाहरण है या जो एरिया है इसके वर्तमान में, उत्तरी अमेरिका के जस्ट सामने यूरोप, यूरोप के जस्ट सामने है उत्तरी एशिया, नॉर्थ एशिया। ये वाले पॉइंट। इनके बाद में जितने भी बच गए वो सब आप क्या रहेंगे, गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड में एक तो उत्तरी अमेरिका का अपोजिट आपको ध्यान रखना है दक्षिणी अमेरिका, यूरोप का अपोजिट आपके अफ्रीका, अफ्रीका के अपोजिट उत्तरी एशिया, सॉरी अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में जो उत्तरी एशिया उसका अपोजिट दक्षिणी एशिया। दक्षिणी एशिया आने के साथ इसमें कौन ऐड होगा, भारत, या उस भारत का एक अभिन्न हिस्सा कौन है, राजस्थान। उसके बाद में इसमें ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का पार्ट भी काउंट होता है। तो इसका मीनिंग अपने को यहां तक कवर करना था कि राजस्थान किस में आता है। तो राजस्थान आता है पेंजिया के सदर्न पार्ट या दक्षिणी भाग अर्थात गोंडवाना लैंड के अंदर। इसका मीनिंग जब हम राजस्थान को, इंडिया को कवर करेंगे, जब अंगारा लैंड की उस समय बात नहीं की जाएगी। अब देखो जिन स्टूडेंट ने जो कॉम्बो कोर्स लिया है कि सर कॉम्बो कोर्स हुआ है, तो उसके अंदर अभी अभी फर्स्ट पेपर में ये कंप्लीट हुआ है। तो इसके अंदर हम आने वाले टाइम पीरियड में वर्ल्ड ज्योग्राफी और आपका इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो भी स्टार्ट करेंगे। तो कॉम्बो कोर्स में आपके तीनों पार्ट हैं। तो अभी आपका जो फर्स्ट पेपर में जो चल रहा है जीके वाला पार्ट, तो वो तो इसमें है ही है आपके लिए, क्योंकि कॉम्बो पैक है, उसके अंदर आपका तीनों पार्ट रहेंगे, राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड। तो इसमें आने वाले कुछ दिन बाद यानी लगभग 1 वीक बाद में जो इंडिया या वर्ल्ड में से एक पार्ट हम स्टार्ट कर देंगे। तो जिन्होंने जीके वाला जो पेपर ले रखा है ऑलरेडी, तो इसका मीनिंग वो इसको नहीं पढ़े, यानी किसी ने फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का कोर्स ले रखा है, तो वहां पे ऑलरेडी आपका राजस्थान ज्योग्राफी करवाया जा रहा है। तो राजस्थान ज्योग्राफी तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं वो ज्यादा रहेंगे। जैसे वहां आपके सिलेबस में फर्स्ट ग्रेड में 12 या 13 टॉपिक हैं, जबकि यहाँ ज्योग्राफी के लगभग 22 टॉपिक आपके कवर होंगे। 21 से 22 टॉपिक हैं कॉम्बो पैक के अंदर। लेकिन कुछ जो बेसिक टॉपिक हैं जो आपके वहां फर्स्ट ग्रेड में भी हैं और इधर भी रिपीट हो रहे हैं, तो उनको आप एक जगह पढ़ लीजिए। अगर आपने वहां पढ़ लिया तो यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है फिर, क्योंकि उसके बाद में जो प्रैक्टिस है यानी जो क्वेश्चन पेपर हैं पुराने, उनको प्रैक्टिस करना है। तो अनावश्यक टाइम खराब नहीं करें। तो ऑलरेडी जिन्होंने क्लास ले रखी है यानी जीके वाला जो पेपर आपका ले रखा है, तो उसके बाद में कॉम्बो पैक वाला जब इंडिया वर्ड स्टार्ट हो तब क्लासेस लेना स्टार्ट करना। तो ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। पेंजिया वाला पार्ट, महाद्वीपों को पेंजिया कहा जाता है, या जो पेंजिया है, ये पेंजिया क्या है, तो महाद्वीपों के लिए शब्द यूज हुआ है। पेंजिया जो वर्तमान में 2 भागों में, उत्तरी भाग अंगारा लैंड या लोरेसिया, दक्षिणी भाग इसका गोंडवाना लैंड कहलाता है। उत्तर वाले जो भी महाद्वीप आते हैं, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया, वो अंगारा लैंड। बचे हुए जितने भी महाद्वीप हैं वो गोंडवाना लैंड। तो इस डायग्राम या इस मैप में अपना सिर्फ एक पार्ट ये बचा हुआ है, भूसनती या टेथिस सी। तो टेथिस सी क्या है पहले ये कवर कर लेते हैं। उसके बाद में पेंथालासा, पेंथालासा वैसे राजस्थान से कोई रिलेशन भी नहीं है, क्योंकि पेंथालासा महासागर है,
जबकि राजस्थान में कोई भी महासागर नहीं है। राजस्थान अपने आप में एक, वैसे देखा जाए तो चारों ओर से भी हम एक लैंड लॉक्ड स्टेट के रूप में आते हैं, यानी चारों ओर अपने सिर्फ महाद्वीप या स्थलीय भाग ही है। जैसे गुजरात के समुद्र लगता है हिंद महासागर, तो इसका मीनिंग गुजरात है वो पेंथालासा के निकट है, जबकि राजस्थान है वो चारों ओर से लैंड लॉक्ड स्टेट के रूप में, यानी स्थलीय भाग से घिरे हुए राज्य के रूप में माना जाता है। जिसमें स्थलीय सीमा एक हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ है, और एक हमारे पड़ोसी राज्य अर्थात जो इंटर स्टेट बाउंड्री है वो अपने निकटतम राज्य हुई है। तो फर्स्ट वाले उस डायग्राम में एक शब्द आपके बचा हुआ है टेथिस से, टेथिस सागर। तो टेथिस सी क्या है, टेथिस सागर क्या है? तो यह एक भूसन्नति है जो अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित है। जो अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित है। तो इस मैप के अकॉर्डिंग जो लिखा अपन ने कि टेथिस से एक भूसन्नति है जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित, लेकिन इंडिया के अंदर जो टेथिस सी वाला पार्ट है वो माना जाता है भारत के प्रायद्वीप पठार के ऊपर की ओर। तो ये प्रायद्वीप पठार का जो हिस्सा है ये माना जाता है गोंडवाना लैंड का पार्ट, और इसके ऊपर का हिस्सा है जो टेथिस सी के रूप में, अर्थात इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो कि हिमालय के रूप में है या हिमालय माउंटेन के रूप में है। हिमालय माउंटेन से आने वाली जो नदियां हैं उनके द्वारा टेथिस सी वाले हिस्से में सेडिमेंट या अवसादों को जमा करके, और भारत के उत्तर में सिंधु से लेकर और ब्रह्मपुत्र के बीच में एक मैदान बनाया गया है जिसको नाम दिया जाता है उत्तरी विशाल मैदान, क्योंकि ये इंडिया के नॉर्थ में है और काफी बड़ा होने के कारण इसको क्या बोला गया है, विशाल। तो उत्तर विशाल मैदान। फिर बाद में ये जो अरावली वाला जो पार्ट है जो कि भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है अरावली, इसके पश्चिम का जो भाग है यह भी एक मैदान था, पहले सरस्वती नदी का मैदान, लेकिन धीरे धीरे यहां से सरस्वती नदी विलुप्त होने के कारण ये जो मैदानी भाग है ये वर्तमान में डेजर्ट कंडीशन में आ गया है। तो ये भी टेथिस सी में था, लेकिन वर्तमान में ये थार डेजर्ट बन चुका है, यानी थार मरुस्थल के रूप में। तो भारत के जो उत्तर वाले भाग हैं हिमालय पर्वत, उत्तर विशाल मैदान और अरावली के पश्चिम का यानी थार मरुस्थल, ये टेथिस सी में माने जाते हैं। तो इन तीनों के बारे में, क्योंकि इसमें राजस्थान का भाग भी आता है थार डेजर्ट का, और इसमें उत्तर विशाल मैदान में राजस्थान का पूर्वी मैदान भी आता है, यानी जो अरावली के ईस्ट की जो नदियां हैं वो यमुना में जाती हैं और यमुना उनको गंगा में लेकर जाती है। तो इसका मीनिंग राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग कहीं ना कहीं गंगा का जो मैदानी भाग है उसी का ही एक सब डिवीजन पार्ट हम कह सकते हैं, यानी गंगा यमुना उनके पार्ट में ही इसको काउंट किया जाता है। हालांकि ना तो हमारे यहाँ यमुना आती है राजस्थान में, ना गंगा आती है, लेकिन अपने यहाँ की नदियां यमुना में और फिर यमुना के थ्रू गंगा में जाती है। तो अपने को यह ध्यान रखना है इसमें जो टेथिस सी है वो एक भूसन्नति है जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित है। अब इसका संबंध भारत में कहां से है तो वो देखना है कि हिमालय पर्वत, हिमालय माउंटेन, उत्तर विशाल मैदान, नदन ग्रेट प्लेन एंड थार डेजर्ट एवं थार मरुस्थल। हिमालय माउंटेन, नॉर्थ ग्रेट प्लेन एंड थार डेजर्ट आर सिचुएटेड ऑन टेथिस सी। थार मरुस्थल टेथिस सागर पर स्थित है। टेथिस सागर पर लिख दो चाहे टेथिस सागर में लिख दीजिए, दोनों ठीक है। टेथिस सागर पर स्थित है या टेथिस सागर में स्थित है। तो इसका मीनिंग इंडिया का कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें नहीं आता, भारत का प्रायद्वीप पठार, वो गोंडवाना लैंड में काउंट होता है जो भारत का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश भी है।
प्रायद्वीप पठार है, ये गोंडवाना लैंड में काउंट होगा। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू के रूप में है, अर्थात पीपी पार्ट के रूप में जिसको मानते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। इसके ऊपर का जो हिस्सा है ये टेथिस है, और उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो आता है अंगारा लैंड। तो इसमें ये पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। पेंजिया क्या है? महाद्वीप, जिसका उत्तरी भाग अंगारा और सदन या दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। इन दोनों के डिवाइड होने के कारण बना हुआ टेथिस सी, जो कि एक भूसनती है, जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उसके नीचे उत्तर विशाल मैदान, राजस्थान के पश्चिम में डेजर्ट, ये सब टेथिस सागर पर बने हुए हैं। भारत में सिर्फ एक दक्षिणी भाग है, प्रायद्वीप पठार, जो तीन और पानी से घिरा हुआ, इस कारण प्रायद्वीप है। जबकि स्ट्रक्चर या संरचना उसकी जो बनी है वो पठार के रूप में, तो उसके चारों ओर की ज्योग्राफिकल लोकेशन को हम प्रायद्वीप कहते हैं। जबकि इसके अंदर का जो बना हुआ स्ट्रक्चर है वो एक पठार है। इस कारण उसको बाहरी स्थिति के आधार पे, यानी उसका जो आउटलुक बाहर की ओर से आता है वो प्रायद्वीप है, और अंदर का स्ट्रक्चर प्लेट्यू है। इस कारण उसको कहा जाता है पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन, जो गोंडवाना लैंड का पार्ट। तो यहां तक अपना कंप्लीट हो गया पेंजिया और टेथिस से। अब जो लास्ट में एक पॉइंट बचा है, पेंथालासा। पेंथालासा, तो पेंथालासा क्या है? तो महाद्वीपों के बाद में जो बचा हुआ हिस्सा है, अर्थात पृथ्वी का जो 71% भाग, जो कि महासागरीय भाग है, तो उन सभी महासागरों को मिलाकर, तो ये भी अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी में बताया गया है। तो अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार महासागरों को संयुक्त रूप से, यानी मिलाकर, संयुक्त रूप से पेंथालासा कहा जाता है। तो इसका मीनिंग महासागरीय भागों के लिए शब्द यूज होता है, पेंथालासा। अब महासागर वर्तमान में अपने जो डिवाइड है, यानी पेंथालासा पार्ट है, वो 5 भागों में डिवाइड है। जैसे कि जनरली अपने जो पेंजिया डिवाइड हुआ 2 भागों में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और फिर वो बाद में डिवाइड होते हैं टोटल 7 कॉन्टिनेंट के अंदर, 7 महाद्वीपों के अंदर। तो जो अपना एशिया है वो दोनों में आता है, अंगारा लैंड की तरफ भी है, और एशिया का दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड की तरफ भी है। लेकिन एशिया कॉन्टिनेंट या महाद्वीप के अकॉर्डिंग अपने आप में एक महाद्वीप ही माना जाएगा। उसके हिस्से दोनों में काउंट होते हैं, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो अपने महासागरीय भाग हैं, पेंथालासा जो भाग है वो वर्तमान में 5 भाग है, जो कुछ जगह अपने 4 दिए हुए हैं, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव महासागर, अर्थात जो अंटार्कटिका के चारों ओर का जो भाग है, उसको नहीं लिखा हुआ कई जगह, जिसको हम अंटार्कटिका ओशियन भी लिखते हैं, दक्षिणी ध्रुव महासागर भी लिखा जाता है। यानी जो सदर्न पोल ओशियनिक पार्ट जो है, एक आता है नॉर्थ पोल में, जिसको हम कहते हैं आर्कटिक ओशियनिक पार्ट। यानी एक आर्कटिक महासागर है नॉर्थ में, और सदर्न में अंटार्कटिका है। तो अंटार्कटिका एक महाद्वीप का हिस्सा भी है, जबकि उसके चारों ओर का जो जलीय क्षेत्र है वो अपने आप में ओशियनिक पार्ट भी। हालांकि इनका अभी अपना कोई लेना देना नहीं है, इनको बाद में हम कवर करेंगे। तो अभी तो सिर्फ अपने को ये याद रखना है, पेंथालासा शब्द किसके लिए है? ओशियनिक पार्ट के लिए। यानी जो 5 भाग थे, अब उनमें से 5 में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पैसिफिक ओशियन, अर्थात प्रशांत महासागर। तो पेंथालासा का सबसे मुख्य या जो मेजर पार्ट है वो कौन है? तो वो माना जाता है पैसिफिक ओशियन को। तो वो अपने को इसमें ध्यान रखना है, नोट या विशेष में लिखना है इसमें। पैसिफिक ओशियन इज मेन पार्ट ऑफ पेंथालासा। प्रशांत महासागर पेंथालासा का मुख्य महासागर। प्रशांत महासागर
पेंथालासा का मुख्य महासागर? मुख्य महासागर। तो अगर पेंथालासा में मेन हिस्सा अगर पूछ लिया जाए तो वो रहेगा अपना पैसिफिक ओशियन। आजकल एग्जाम में जनरली हिंदी में कम आता है और इंग्लिश में ही लिखा जाता है, यानी इंग्लिश वाला शब्द ही हिंदी में लिख दिया जाता है। तो हिंदी में भी आपको ये जो पैसिफिक ओशियन के रूप में इसी रूप में लिखा हुआ मिलेगा, इस तरीके से। पैसिफिक ओशियन के रूप में। तो आज के लिए सामान्य इंग्लिश वाले जो शब्द हैं ये ध्यान रखने अपने को कि पैसिफिक किसको कहा गया, तो पैसिफिक प्रशांत महासागर के लिए। तो ये अपना राजस्थान कौन कौन से हिस्सों से बना हुआ है ये तो लगभग हमें आइडिया लग गया है। एक तो पेंजिया के दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, और एक उसके डिवाइड होने के बाद बीच वाला भाग टेथिस सी, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे जीटी पार्ट। जी यानी गोंडवाना लैंड और टी यानी टेथिस सागर। तो ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। अब राजस्थान के अकॉर्डिंग इस थ्योरी को हम कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें सिर्फ दो शब्द जो भी मैंने बताया, गोंडवाना लैंड और टेथिस सी, वो राजस्थान से रिलेवेंट होंगे। तो यहां से हम देखते हैं राजस्थान का निर्माण किस तरीके से हुआ है। तो अभी तो सिर्फ वो पृथ्वी की उत्पत्ति है, उससे जो महाद्वीप बने उनको नाम क्या दिया था, पेंजिया। महासागरीय जो भाग बने उनको नाम क्या दिया, पेंथालासा। महाद्वीप जब डिवाइड हुए तब उनके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड। अब उनमें से राजस्थान किस तरीके से बना है, तो वो अब नेक्स्ट पॉइंट में आएगा अपना राजस्थान का निर्माण। तो राजस्थान का निर्माण अभी तक जो अपनी चर्चा हुई है उसमें दो भागों से हुआ है, जीटी से, गोंडवाना लैंड और टेथिस से। अब इसमें अपने को ध्यान रखना है कि जो गोंडवाना लैंड और टेथिस सी है, इसमें जब हम अल्फाबेट को बोलते हैं एबीसीडी को, तो जी पहले आता है या टी पहले आता है? तो ये तो सभी को पता है, अपने को एबीसीडी आती है, जी पहले आता है और टी उसके बाद में आएगा। तो इसका मीनिंग जो जी पहले आता है उसके भाग पहले बने हुए हैं, टी बाद में आता है तो उसके भाग बाद में बने हुए हैं। तो यहां पहले लेंगे अपन जी वाले पार्ट को, अर्थात गोंडवाना लैंड को। गोंडवाना लैंड पार्ट को, जबकि सेकंड पार्ट है इसमें टी, अर्थात टेथिस सी, टेथिस सागर को। अब इसमें गोंडवाना लैंड वाला जो पार्ट है वो माना जाता है राजस्थान का चट्टानी भाग। और राजस्थान में चट्टानी और जो कठोर भाग है उसमें एक आता है अपने अरावली पार्ट, यानी अरावली माउंटेन या अरावली पर्वत। जबकि दूसरा भाग जो आता है वो आता है हाड़ौती, हाड़ौती प्लेट्यू या हाड़ौती पठार। जबकि जो टेथिस सी का जो पार्ट है यानी टेथिस सागर का जो हिस्सा है, इसमें दोनों पार्ट है वो मिट्टी वाले भाग हैं, सेडिमेंट वाले भाग हैं। जिसमें नवीनतम भाग यानी जिसका निर्माण अब भी जारी है वो अपने राजस्थान का ईस्टर्न प्लेन या पूर्वी मैदान, क्योंकि राजस्थान में मैदान पूर्वी भाग में है। और ये उत्तर विशाल मैदान का हिस्सा माना जाता है। तो उत्तर विशाल मैदान का जो निर्माण कांड है वो जनरली हम मानते हैं प्लिस्टोसिन। ये जब हम मैदान पढ़ेंगे उसमें लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है, टाइम पीरियड को यहाँ नहीं, ये सिर्फ बताया कि प्लिस्टोसिन टाइम पीरियड। और उस प्लिस्टोसिन को माना जाता है क्वार्टनरी एज का पार्ट, यानी जो ज्योग्राफी में चलते हैं अपने जीटीएस, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जो भूवैज्ञानिक समय सारणी है, तो इसमें चौथे युग में अर्थात क्वार्टनरी एज में बना हुआ है। जबकि उससे पहले ट्रसेरी एज में बना हुआ है डेजर्ट, डेजर्ट यानी थार डेजर्ट, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल ये उससे पहले बना है। तो इन चारों में अगर हम कंपैरिजन करें, क्योंकि यही राजस्थान है अपने लिए, जैसे किसी भी व्यक्ति की जो बॉडी या शरीर है वो शरीर बना है उसके फिजिकल पार्ट या फिजिकल डिवीजन से, यानी अलग अलग फिजिकल पार्ट से बना हुआ है, वैसे राजस्थान बना हुआ है फिजिकल डिवीजन से। तो इसके फिजिकल डिवीजन में चार पार्ट है, जिसमें दो जी के पार्ट है, दो टी के पार्ट है। जी यानी गोंडवाना लैंड और टी यानी टेथिस सी। तो ये किस तरीके से बने हुए हैं, यानी ये वाला जो पार्ट है जी वाला पार्ट, अरावली वाला पार्ट, चट्टानी भाग,
ये गोंडवाना लैंड में, और एक हाड़ौती वाला जो पार्ट है ये काउंट होता है गोंडवाना लैंड में। जबकि बचा हुआ जो आपका अरावली का पूर्वी मैदानी भाग है, अरावली के पश्चिम का जो मरुस्थलीय भाग है, ये अवसाद या सेडिमेंट या मिट्टी वाले जो दोनों भाग हैं, तो मिट्टी के दोनों भागों में एक तो मरुस्थल, और मरुस्थल के भी बाद में जिसका निर्माण कंटिन्यू जारी है वो पूर्वी मैदान। तो इन चारों भागों में अपने को जो मिट्टी वाले भाग है अर्थात टेथी सागर वाले भाग है उनको नवीनतम बताना है, और उसमें भी मैदान को सबसे नवीनतम। जबकि इसके प्राचीनतम भाग में गोंडवाना लैंड वाले पार्ट आते हैं जिसमें अरावली है। तो आपको ये तो ध्यान है मैदान नवीन है जबकि अरावली प्राचीन है। अरावली के साथ दूसरा भाग कौन सा रखा जाए, चट्टानी भाग यानी हाड़ौती, और मैदान के साथ दूसरा कौन सा रखा जाए, मिट्टी वाला पार्ट अर्थात डेजर्ट। तो दोनों भागों को आपको याद रखना है। चट्टानी भाग पहले आते हैं जी वाले पार्ट, क्योंकि अल्फाबेट में जी भी पहले आता है, तो वहां से याद रख लेना कि जी वाले यानी गोंडवाना लैंड वाले पार्ट पहले आएंगे, और टी वाले जो भाग हैं ये बाद में बने हुए हैं। और ये अलग अलग करने के बाद में अरावली को प्राचीन और मैदान को नवीनतम बताना है। अब आपको ध्यान है अरावली के साथ दूसरा कौन सा रहता है, चट्टानी भाग हाड़ौती, और मैदान के साथ दूसरा मिट्टी वाला पार्ट कौन सा रहता है, मरुस्थल। तो चारों का सीक्वेंस याद हो जाएगा। तो चारों का सीक्वेंस नहीं रटना है अपने को, एक प्राचीन अरावली याद रखना है और एक नवीनतम मैदान याद रखना है। अब अरावली के साथ रहेगा हाड़ौती और मैदान के साथ रहेगा मरुस्थल, तो सीक्वेंस धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि राजस्थान के चार जो भौतिक प्रदेश या फिजिकल डिवीजन लिखे, इसमें जो पहले लिखा है अरावली पर्वत, अरावली माउंटेन, ये इसमें प्राचीनतम है, ये ओल्डेस्ट या प्राचीनतम है। जबकि इसका जो ईस्टर्न प्लेन या पूर्वी मैदानी भाग है ये नवीनतम। तो आज तक जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है चारों को देखकर, और सिंपल पूछा गया कि ओल्डेस्ट पार्ट बताइए प्राचीन, तो प्राचीनतम हम मानते हैं अरावली को। कई बार अरावली ऑप्शन नहीं होता, अरावली की जगह पर्वत शब्द आता है, तो अरावली अपने आप में माउंटेन को इंडिकेट करती है, तो पर्वत आंसर हो जाएगा फिर। और अरावली और पर्वत यानी अरावली पर्वतमाला ऑप्शन ही ना हो तब आंसर रहेगा हाड़ौती, या हाड़ौती की जगह टाइटल या शब्द क्या आएगा, पठार। तो इसका मीनिंग राजस्थान में अरावली पर्वतमाला नहीं हो तो आंसर हाड़ौती या हाड़ौती का पठार आंसर रहेगा। और ये नहीं हो तो उसके बाद में आगे कंटिन्यूस आंसर आते जाएंगे आपके मरुस्थल, और उसके बाद में नवीनतम भौतिक प्रदेश आपका पूर्वी मैदानी भाग। अब राजस्थान के ये जो दो चट्टानी भाग है अरावली एंड हाड़ौती, ये इंडियन ज्योग्राफी में किस में काउंट किए जाते हैं, तो ये इंडियन ज्योग्राफी में किए जाते हैं भारत के प्रायद्वीप पठार के हिस्से में, यानी जो चट्टानी भाग है। जबकि मिट्टी वाले जो भाग हैं वो काउंट किए जाते हैं भारत के उत्तर विशाल मैदान के अंदर। जैसे इंडिया का जो प्रायद्वीप पठार वाला हिस्सा है, तो उस प्रायद्वीप पठार में अर्थात पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन में मुख्यतः कुछ माउंटेन्स आती हैं, जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सतपुड़ा, विंध्यन, राजस्थान की तरफ अरावली। तो इसका मीनिंग है कि जो अरावली माउंटेन है वो भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। फिर भारत के प्रायद्वीप पठार को माउंटेन के अलावा कुछ प्लेट्यूज में भी डिवाइड किया गया है। यानी भारत का प्रायद्वीप पठार वो तो अपने आप में एक पूरा यूनिट हो गया, अब उसमें अलग अलग यूनिट या प्लेट्यूज बने हुए हैं, अलग अलग स्टेट्स में बने हुए हैं। जैसे हम महाराष्ट्र में जाएं तो वहां दक्कन पठार, डेक्कन प्लेट्यू। आप महाराष्ट्र के दक्षिण की ओर चलोगे कर्नाटक में तो वहां आता है मैसूर, तो मैसूर में मैसूर प्लेट्यू। आप तेलंगाना में जाएंगे तो वहां तेलंगाना के नाम से तेलंगाना प्लेट्यू। आप आंध्र प्रदेश की ओर जाएंगे तो वहां पे आता है रायलसीमा प्लेट्यू। आप मध्य प्रदेश में आएंगे तो वहां आता है मालवा का पठार। फिर मालवा से आप उत्तर में आते हैं राजस्थान की ओर तो वहां आता है हाड़ा वंश का एरिया, हाड़ौती का पठार। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि भारत के प्रायद्वीप पठार के हिस्सों में राजस्थान का हाड़ौती प्लेट्यू भी काउंट होता है, हाड़ौती का पठार। तो ये वाले जो भाग हैं अरावली और हाड़ौती, ये इंडियन ज्योग्राफी में कौन से फिजिकल डिवीजन का पार्ट माने जाएंगे, प्रायद्वीप पठार।
तो अभी जो स्टार्टिंग में गोंडवाना लैंड वाले जो दोनों भाग हमने लिखे, गोंडवाना लैंड यानी अरावली और हाड़ौती, ये इंडियन ज्योग्राफी में दोनों प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। तो इनके लिए हम अलग से इसमें लिख सकते हैं नोट या विशेष में कि अरावली एवं हाड़ौती, अरावली एवं हाड़ौती भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। जबकि इसके बाद में जो बचा हुआ भाग है, यानी इन चट्टानी भागों के बाद में जो मिट्टी वाले पार्ट अर्थात मरुस्थल, और मरुस्थल के लिए टाइटल आप थार भी लिख सकते हो, थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल एवं पूर्वी मैदान, एवं पूर्वी मैदान भारत के उत्तर विशाल मैदान का हिस्सा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अपने लिए तो ये 4 भौतिक प्रदेश हैं, लेकिन ये इंडियन ज्योग्राफी में सिर्फ 2 में काउंट होते हैं। दोनों चट्टानी भाग हमारे प्रायद्वीप पठार में काउंट हो रहे हैं। राजस्थान के दोनों मिट्टी वाले पार्ट अर्थात डेजर्ट और पूर्वी मैदान, ये इंडिया के उत्तर विशाल मैदान में काउंट हो रहे हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में इनकी काउंटिंग सिर्फ 2 फिजिकल डिवीजन में है, जबकि हमारे लिए इनकी जो काउंटिंग है वो अपने आप में 4। तो हमारे चट्टानी भाग प्रायद्वीप पठार, मिट्टी वाले दोनों पार्ट उत्तर विशाल मैदान में काउंट होते हैं। तो ये काफी इजी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार कि राजस्थान में अरावली और हाड़ौती यानी अरावली माउंटेन एंड हाड़ौती पार्ट आर दी पार्ट ऑफ विच फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, कि ये भाग भारत के कौन से भौतिक प्रदेश का हिस्सा है। तो आंसर रहेगा कि चट्टानी भाग में रहेंगे तो चट्टानी भाग या तो हिमालय में, तो हिमालय भी अपने आप में सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है और नवीन चट्टाने हैं, हिमालय की प्राचीन नहीं है। और अरावली और हाड़ौती अपने आप में ओल्डेस्ट फिजिकल डिवीजन में काउंट होते हैं, और भारत में ओल्डेस्ट फिजिकल डिवीजन माना गया है प्रायद्वीप पठार को। तो इसका मीनिंग है कि प्रायद्वीप पठार गोंडवाना लैंड का पार्ट है, और राजस्थान के जो दोनों चट्टानी भाग हैं वो गोंडवाना लैंड में ही काउंट होते हैं। तो अरावली और हाड़ौती इंडियन ज्योग्राफी में प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है, जबकि बचे हुए दोनों मिट्टी वाले पार्ट मरुस्थल और पूर्वी मैदान ये उत्तर विशाल मैदान का हिस्सा माना जाता है। तो ये भारत के उत्तर विशाल मैदान का हिस्सा है। अब यहां से इस चैप्टर में आपके क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का एक पार्ट अपना उत्पत्ति वाला पार्ट कंप्लीट हुआ है, इसके बाद में स्थिति विस्तार वाला अभी बचा हुआ है। तो अभी तक जो उत्पत्ति वाला जो पार्ट कंप्लीट हुआ है, जिसमें सिर्फ आपके सामने 2 शब्द हैं, एक तो गोंडवाना लैंड और एक टेथिस सागर। गोंडवाना लैंड में हमारे 2 भाग हैं, अरावली एंड हाड़ौती। टेथिस सी में अपने 2 पार्ट हैं, एक तो थार डेजर्ट थार और एक पूर्वी मैदान या ईस्टर्न प्लेन। तो मीनिंग है राजस्थान का निर्माण किससे हुआ है, तो राजस्थान का निर्माण हुआ है जीटी से, गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर से। तो गोंडवाना लैंड के अंदर 2 भाग हैं और टेथिस सागर में भी 2 भाग हैं। तो टोटल फिजिकल डिवीजन कितने हो गए राजस्थान के, 4। अब क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जाता है इसमें, जैसे आपके सामने ऑप्शन रखे गए, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, टेथिस सी या टेथिस सागर, और गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर यानी ए एंड सी। अब इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राजस्थान का निर्माण किस स्थलीय भाग से हुआ है। राजस्थान का निर्माण किस स्थलीय भाग यानी किस टेरोस्टोरियल पार्ट से हुआ है, किस लैंड पार्ट से हुआ है। तो लैंड पार्ट 2 ही है, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। तो इन दोनों में से एक डिसाइड करना है। तो पृथ्वी का जो उत्तरी भाग था ये अंगारा लैंड और सदन वाला गोंडवाना लैंड, तो हम किस में आते हैं, गोंडवाना लैंड। तो आंसर रहेगा गोंडवाना लैंड, क्योंकि इसमें सिर्फ स्थलीय भाग ही पूछा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का निर्माण किस जलीय भाग या किस भूसनती में हुआ है, तो किस जियोसिंक लेन या भूसनती या जलीय भाग में हुआ है, तो उसमें आंसर लिया जाएगा टेथिस सी के अंदर।
तो इसमें भी आपको क्वेश्चन के अंदर बाउंड कर दिया जलीय या भूसनती पार्ट या जियोसिंक्लेन का नाम ही बताना है। तो आंसर रहेगा टेथिस सी। और फिर पूछा गया सिंपल क्वेश्चन कि राजस्थान का निर्माण किससे हुआ है। तो हमने देखा था कि राजस्थान का निर्माण हुआ है जीटी से, यानी गोंडवाना लैंड और टेथिस सी। तो उसमें आंसर गोंडवाना लैंड टेथिस सी, यानी ए और सी दोनों आंसर होने चाहिए, डी पॉइंट। और एक राजस्थान के निर्माण में किस भाग का योगदान नहीं है, तो उसमें आंसर रहेगा अंगारा लैंड। मीनिंग ये है कि एग्जामिनर है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो उसके क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आपके जो आंसर हैं वो बार बार चेंज हो सकते हैं। सिर्फ स्थलीय पूछा है तो गोंडवाना लैंड, भूसनती पूछिए तो टेथिस सागर, सिंपल राजस्थान का निर्माण किससे हुआ है तो शॉर्ट में याद रखो जीटी से, गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर। जीटी बोलते टाइम जी पहले आता है क्योंकि अल्फाबेट में अपने जी पहले आता है, तो जी वाले पार्ट पहले बने हुए हैं, गोंडवाना लैंड वाले पार्ट अरावली और हाड़ौती। टी बाद में आता है तो टी वाले बाद में बने हुए हैं। तो इसका मीनिंग है गोंडवाना लैंड है भारत का प्राचीनतम या ओल्डेस्ट फिजिकल डिवीजन है जो भारत में प्रायद्वीप पठार। इसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन यहां बन सकता है, यानी 3-4 क्वेश्चन आपके ये हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें इंडिया के फिजिकल डिवीजन्स के नाम दिए जाएं आपको, जैसे एक तो हिमालय माउंटेन, हिमालय पर्वतमाला, हिमालय के बाद में उसे नीचे की ओर जो मैदानी भाग है उत्तर विशाल मैदान, उसके बाद में प्रायद्वीप पठार, प्रायद्वीप पठार और समुद्र के बीच का जो भाग है उसको हम कहते हैं तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन या तटीय मैदान। अब यहाँ पे राजस्थान के फिजिकल डिविजन्स के नाम आपको दिए जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल अरावली एवं हाड़ौती भारत के किस किस फिजिकल डिवीजन में काउंट होते हैं। तो पहले तो ये देखो अरावली और हाड़ौती क्या पूछे हैं, तो दोनों चट्टानी भाग पूछे हैं अपने से। तो इसका मीनिंग इंडियन ज्योग्राफी में ये मैदान में तो काउंट नहीं होंगे, उत्तर विशाल मैदान और तटीय मैदान। तो डिसाइड करना है कि हिमालय या प्रायद्वीप पठार इन दोनों में से कहीं पे स्थित है। तो आंसर रहेगा अपना प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है दोनों। फिर पूछ लिया जाए आपको कि राजस्थान का पूर्वी मैदान एवं मरुस्थल भारत के कौन से भौतिक प्रदेश में शामिल है। तो मैदान और मरुस्थल है ये अपने आप में दोनों मिट्टी वाले पार्ट हैं, तो ये चट्टानी भाग वाले पार्ट में काउंट नहीं होंगे, यानी हिमालय और प्रायद्वीप पठार में काउंट नहीं होंगे। तो इसका मीनिंग इनकी लोकेशन या तो उत्तर विशाल मैदान या तटीय मैदान। और आपको ध्यान है कि राजस्थान किसी भी तट या कोस्टल एरिया या महासागर के किनारे पे नहीं है, तो हम तटीय मैदान में भी काउंट नहीं होंगे। इसका मीनिंग यहाँ आंसर रहेगा उत्तर विशाल मैदान। और इनमें से एक एक एरिया को उठाया जाए, जैसे मरुस्थल और इसमें से अरावली, तो अरावली तो हो जाएगा भारत के प्रायद्वीप पठार और मरुस्थल हो जाएगा उत्तर विशाल मैदान। तो उस कंडीशन में आंसर रहेगा दोनों बी और सी। और ये चारों देखिए, अगर पूछा जाए कि राजस्थान कौन से भौतिक प्रदेशों में काउंट नहीं होता, तो हम ये तो पढ़ ही नहीं रहे कि कौन से नहीं होता, हमें ये याद है किससे बना हुआ है या कौन से फिजिकल डिवीजन में राजस्थान की काउंटिंग है। तो वो याद रखे उत्तर विशाल मैदान और प्रायद्वीप पठार इन दो में राजस्थान काउंट होगा। तो इसका मीनिंग इसके अलावा राजस्थान काउंट नहीं होगा। तो आपसे पूछा हुआ राजस्थान किस में शामिल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा एक तो हिमालय में शामिल नहीं है और एक तटीय मैदान में शामिल नहीं है। तो इसका मीनिंग यहाँ पे भी आपको आंसर इस तरीके से देने हैं जैसे कि क्वेश्चन की डिमांड हो। तो आंसर आपका कोई भी हो सकता है, क्वेश्चन की डिमांड ये तय करेगी किस ओर जाना है अपने को। तो इसके साथ आपका जो प्रायद्वीप पठार वाला जो और उत्तर विशाल मैदान वाला पार्ट, यानी जो रिलेशन अपने फिजिकल डिवीजन से था, यानी गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर जो है उसमें अपने दो भाग अरावली और हाड़ौती जो भारत के प्रायद्वीप पठार से रिलेवेंट थे। तो इंडियन ज्योग्राफी के कौन से फिजिकल डिवीजन से रिलेशन है ये अपना कवर हो गया एक स्टार्टिंग वाला पार्ट। और टेथिस सागर वाले जो डेजर्ट और ईस्टर्न प्लेन वाला पार्ट था वो इंडियन ज्योग्राफी में कहां पे काउंट होता है, उत्तर विशाल मैदान, नॉर्थ ग्रेट प्लेन के अंदर। ये अपना कवर हो गया। तो इसके साथ इस सेकंड चैप्टर के जो फर्स्ट जो स्टार्टिंग में हेडिंग थी अपनी ओरिजिन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की उत्पत्ति, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है।
इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट था राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो अपने को यह पता होना चाहिए किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिए, अर्थात स्थिति के लिए, यह इंपॉर्टेंट है कि उसमें अपने को एक तो लेटिट्यूड अर्थात अक्षांश को कवर करना होता है। दूसरा पॉइंट इसमें अक्षांश के साथ हमें कवर करना होता है देशांतर को। लॉन्गिट्यूड्स को। तो मीनिंग ये हुआ कि इसमें अपने को स्थिति में दो पार्ट कवर करके चलने, स्थिति अक्षांश के अकॉर्डिंग और स्थिति देशांतर के अकॉर्डिंग, लेटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के अकॉर्डिंग। दूसरा पार्ट है अपना विस्तार वाला पार्ट। तो विस्तार के अंदर कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया हो, जैसे आप अपने घर में रह रहे हो तो घर का भी अपना एक विस्तार है। जिसके पास विस्तार या एरिया होता है उसके पास एक आकृति भी होती है। जैसे किसी का घर स्क्वायर शेप में है, किसी का रेक्टेंगल शेप में है, या किसी का थोड़ा सा जिगजैग एरिया भी हो सकता है। तो इसका मीनिंग जिसके पास एरिया होगा उसके पास एक आकार होगा, और जिसके पास आकार होगा उसके चारों और उसकी सीमाएं भी होंगी। तो इसका मीनिंग एक्सटेंशन या विस्तार वाले पार्ट में हम किसको लेते हैं? तो एक्सटेंशन या विस्तार में एक तो एरिया को लिया जाता है अर्थात क्षेत्रफल को। तो राजस्थान का क्षेत्रफल उसके बड़े छोटे जिलों का क्षेत्रफल। जिसके पास एरिया होता है उसकी एक निश्चित शेप होती है, यानी उसका एक आकार या आकृति होती है। उसकी आकृति के चारों ओर का जो एरिया होता है वो उसके बाउंड्रीज होती है, यानी उसकी सीमाएं होती हैं। तो इसका मीनिंग बचे हुए चैप्टर के अंदर अपने उत्पत्ति के बाद में स्थिति यानी अक्षांश देशांतर को कवर करना है, और विस्तार के अंदर कवर करना एरिया, उसकी आकृति और उसके कुछ विशेष जिलों की आकृति, और लास्ट में उसकी सीमाएं, जो दो तरीके से, एक अंतरराष्ट्रीय और एक अंतर्राज्यीय सीमा। तो अपने जो नेक्स्ट 5 पॉइंट हो रहे हैं ये और कवर करने इसमें। तो कल हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को राजस्थान की लोकेशन के साथ, और उसके बाद में कवर करेंगे उसके एक्सटेंशन या विस्तार को। तो आज के इस सेशन या क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। थैंक यू।